So we have done this question 12 in the previous class. I hope up to this question it's clear to you all. Now look at this question 13. So we have to take the left hand side. So write this question in your notebook and think which property we should apply here to solve it. We need a plus b plus c, ab plus bc plus ca. हमें लाना है यहाँ पे, तो क्या प्रॉपर्टी इसमें हम लोग अप्लाई करें? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर 3a है और इसको इन तीनों को अगर ऐड कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी बनने के चांसेस हो रहे हैं. तो इफ आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए अपनी नोटबुक पे. एंड नाउ देन लुक एट व्हाट इज दिस फर्स्ट कॉलम विल बिकम 3a माइनस ए विल बिकम a प्लस बी प्लस सी. तो फर्स्ट कॉलम आपका ये बन जाना चाहिए. सोल्व कीजिए. सेकंड कॉलम सेम रहेगा, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं. 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c. ठीक है. अब ये देखिए, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी. यस राइट. ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. ओके. अब मैं a प्लस बी प्लस सी आपका ये आया होगा, आप इसमें कॉमन ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी को. अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा. इट्स रिमेनिंग इज 1 1 1. अब हमें पता है 1 1 को जीरो कैसे करना है. अब रो 1 को अगर आप प्रॉपर्टीज में अप्लाई करें, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 में प्रॉपर्टी अप्लाई करें, रो 2 माइनस रो 3. अप्लाई करके देखिए अपनी नोटबुक पे. पैरेलली आप इसको सोल्व करके चलें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नाउ रो 1 और रो 2 में चेंजेस हो रहे हैं और रो 3 सेम रहेगी. तो मैं रो 1 रो 2 लिख लेता हूँ, रो 3 लिख लेता हूँ, सेम है. माइनस सी प्लस बी 3c. ओके. सो चिन्मय, Yes, sir. what is row 1? Could you please tell me the element of row 1 now after applying this operation? रो वन हो जाएगा इसमें सर 2b प्लस सी. रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट बताइए. व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 1? 2b प्लस सी. नो. नहीं. दक्षिता, दक्षिता am I audible to you? सर माइनस ए. Yes, sir. ओके. नहीं चिन्मय, रुकिए आप. दक्षिता, could you please tell me the r1 minus what is row 1 elements here? रो 1 के एलिमेंट बता सकते हैं दक्षिता? Yes, sir. Wait. ओके. दक्षिता, चिन्मय, कोई भी बता सकते हैं रो 1 के एलिमेंट्स आफ्टर दिस ऑपरेशन हियर? Sir, 0 minus a minus 2b. ओके. 0 माइनस ए माइनस 2b and what is the third element? Minus a plus b. Minus a plus b, absolutely right. Okay. जी अपराजिता, बताइए. सर 0 2b माइनस सी माइनस b माइनस 2c.
Yes, absolutely right. Now, after this, expand it along row 1. अनिरुद्ध, युवराज, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हैंड से तो हो ना पाएगा या एक्सपेंड आप लोगों से। एक प्रॉपर्टी नहीं लग रही एक्सरसाइज मिसलेनियस, चैप्टर खत्म होने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है और आप लोगों से एक ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा है, कितनी उसकी शर्म की बात है। आप लोग क्या कर रहे हैं? 2b plus c. 2b plus c, अब तो दो 2b plus c, ओके। कितनी शर्म की बात है। इस गिलास में कूद जाता मैं अगर मैं आ नहीं पाऊंगा इसमें। क्या कर रहे हैं आप लोग, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मुझे भेजो जरा तुम दोनों। नाउ लेट अस एक्सपेंड इट। एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस 1 के अलोंग हाइड करेंगे रो एंड कॉलम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस 2b multiplied with minus b minus 2c minus this multiplied with this 2b plus c and minus a plus b. Now let us expand it, then it must comes out to be a plus b plus c and it's ab. expand कर रहे हैं तो 2ac 2b square 4bc and it's plus 2ab and it's plus ac minus 2b square minus bc. सो कुछ चीजें कैंसल आउट हो सकती हैं क्या? तो ab यहाँ पे है, ab यहाँ पे है, तो 2ab इट बिकम 3ab, 2ac एंड ac, सो कितने ac हो गए? 3ac एंड 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 4bc में से एक bc माइनस हो गया तो bc हो गया 3. सो देन इट इज, आई थिंक इट इज इक्वल टू RHS. इफ यू टेक 3 कॉमन then it comes out to be RHS. A plus B plus C, AB plus AC plus BC is equal to RHS. So hence proved. So like this, the same property again and again we are using the same properties here in each and every question. Now let's move to the next question. Look at this question 14. In this question 14, let us take the left hand side and write it on your notebook. Left side ले लीजिए और अपनी नोटबुक पे अप्लाई लिख लीजिए इसको। एंड इट इज वी हैव लर्न अ प्रॉपर्टी दैट, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पे, तो वी कैन राइट इट इन 2 मैट्रिक्स। इसको 2 मैट्रिक्स में हम लोग लिख सकते हैं इफ इट इज द सम ऑफ, दैट इज रूल नंबर 5. सो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन राइट इट. 2q, इट्स 10 plus 6p plus 3q, right? So it can be written in the 2 determinant. इसको 2 determinant में हम लोग इसको लिख सकते हैं. It's 1 2 3, it's 1 plus p plus q, 4 plus 3p plus 2q, 10 plus 6p plus 3q, right? So कैसे लिख सकते हैं ये देखो, सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है इट कंटेन द 2 एलिमेंट. So it can be written separately by using the property 1 3 6 here and p 2p and 3p here. I hope this step is clear to you all. Now after this step, can I take p common from here? यहां से क्या मैं p common ले सकता हूं? कौन रोकेगा मुझे? यहां से मैं p common ले सकता हूं, बाहर लिख लिया मैंने. अब एक प्रॉपर्टी देखिए, ये 0 के इक्वल क्यों होगा? एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी व्हाई इट इज 0? This determinant is equal to 0. Why? Sir, because the 2 columns are same. Yes, because 2 columns are same. हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है. अगर किसी के 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हैं, then that value of that determinant is equal to 0, right? So 0 हो जाएगा. अब मैं देखो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं. Now I am going to apply the property on this, जो बचा हुआ है. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Q 2Q 3Q लिख सकता हूं. ये इसको एक्सपेंड, इसको भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई किया, राइट इट इन द 2 determinant. एक टर्म ये ले लिया मैंने यहाँ पे 1 plus p 4 plus 3p 10 plus 6p and this q 2q and 3q written in the separate determinant, right?
नाउ फ्रॉम हियर ऑल्सो आई कैन टेक क्यू कॉमन, यहां से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा, प्रॉपर्टी है, ले सकते हैं कॉमन। अब आप इसको 0 के इक्वल क्यों लिख सकता हूं मैं, वाई, द सेम रीजन, because column 1 and column 3 is identical, right? Now again apply the property in this, it's 1 2 3 1 3 6 and it can be written as 1 4 10, right? Plus 1 2 3 1 3 6 and it's p, Yes, sir. 3p and 6p. Now take p common from here, कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, आराम से कॉमन ले सकते हैं आप इसको, p को, p कॉमन, then it's equal to 0. Why? The same reason, column 1, sorry, not column 1, it's column 2 and column 3 is identical. अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड इट अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दो ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, अप्लाई द ऑपरेशन हियर, r1 column 1 times 2 column 1 minus column 2 and column 2 times 2 column 2 minus column 3. So then your calculation will become easier, then it becomes 0 minus 1 minus 3 0 minus 1 minus 4 1 4 10. Now expand it along, इसको एक्सपेंड कर दीजिए रो 1 के अलोंग, तो 1 आया यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस हाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 is equal to 1 is equal to RHS. So this is how we need to prove these questions. I hope this question is clear to you now. So again and again 2-3 times I have applied the same property number 5 here. Now let's move to the next question. Look at this question number 15 here. So we have to prove it. So let us write this question on your notebook and take the left hand side. So and I hope you all remember a formula, cos x plus y is equal to, Sania Malik, Yes, sir. could you please tell me this formula? Sir, cos x, cos y minus sin x, sin y. Yes, it's cos x cos y minus sin x sin y, absolutely right. So we need this formula here, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे चाहिए, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये 4 नंबर आपके कम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। सो लेफ्ट साइड ले लीजिए और ये फॉर्मूला आप इन पे अप्लाई कीजिए, अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस, इन पे अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस टर्म्स एंड राइट पैरेलली इन योर नोटबुक। सो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, कोस अल्फा कोस गामा अल्फा डेल्टा, ये डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा का साइन है ये, एम आई राइट? फिजिक्स के स्टूडेंटों को पता होगा, इज इट डेल्टा दिस सिंबल? तो ये फॉर्मूला Yes, sir. 11th क्लास का है, ये फॉर्मूला बड़ा याद करना जरूरी है, वरना क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का 5 मार्क में या 3 मार्क में आएगा, 3 मार्क में आएगा तो फिर आपको 97 मार्क्स से ही सब्र करना पड़ेगा, फिर मत कहना 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए, 97 ही रह गए। सो ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए। इसको ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, और इसको ऐसे लिखने पे यस इवनिंग में कीजिएगा मैम। कोस ओके, सो ये आ गया। अब इस पे प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोगों के पास है, लेट अस अप्लाई दैट प्रॉपर्टी। 2 टर्म लिखी हुई है, दोनों टर्म्स को अलग अलग, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आई एम
राइटिंग इट इन द टू डेटरमिनेंट, दो डेटरमिनेंट में मैं इसको लिख रहा हूं, इट्स साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम सेम मैं लिख रहा हूं यहां पे। ओके, नाउ व्हाट इज द एलिमेंट हियर, तो यहाँ पे दो टर्म थी, एक ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड टर्म यहाँ पे, ये सेकंड टर्म है माइनस साइन के साथ, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन दिस साइन बीटा साइन डेल्टा। अब यहाँ पे गलती मैंने क्या की, ये कोस में ही लिख लिया, यहाँ पे साइन होना चाहिए, इज दिस साइन फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा साइन गामा और साइन डेल्टा, राइट। आई होप अप टू दिस स्टेप इट्स क्लियर टू यू एंड दिस इज द मेन स्टेप हियर, ये मेन स्टेप है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो कोस कोस डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन में ले सकता हूं यहां से, इसको गायब मैंने किया, तो मैंने ये गायब किया और इट डिसअपियर हियर, यहां से डिसअपियर हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां से मैं साइन डेल्टा को गायब कर सकता हूं, ठीक है, इट्स जादू नहीं है, इट्स ओनली द प्रॉपर्टीज, और ये गायब होके यहां पे आ जाएगा साइन डेल्टा बाहर। अब देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज दिस, why it is equal to 0, why it is equal to 0 एंड why it is equal to 0, और ये मुझे माइनस के साथ कॉमन लेना है, ये मैंने माइनस साइन के साथ कॉमन लिया, तो ये माइनस साइन भी यहां से हट जाएंगे। एंड why it is equal to 0, टेल मी, ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, why, anyone in this online class? Sir, because two columns are same. यस, सिंपल, बिकॉज इसमें यहाँ पे ये कॉलम 1 सेम है और यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो यहाँ पे आप लिख भी देंगे प्रॉपर्टीज, कॉलम्स आर आइडेंटिकल, if columns are identical then determinant is 0, right? So I hope this question is clear to you all. So this is the thing which we have to apply in this question, right? Now let's move to the next question. Look at this question number 16. Solve the system of equations. Equations का system solve करना है. But these equations are not linear and we know how to solve the linear equations. तो equation linear नहीं है, लेकिन हमें तो linear equation solve करनी आती है. So what to do now? तो लीनियर सोल्व करनी आती है, तो इनको लीनियर बना लीजिए। कैसे? 1/x को लेट कर लेते हैं a, 1/y को लेट कर लेते हैं b, और 1/z को लेट कर लेते हैं c, राइट। सो व्हाट विल हैपन देन, दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू 2x प्लस नॉट x 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। This equation will become 4a minus 6b plus 5z is equal to 1. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में, दैट इज द इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंट थिंग, द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, दैट एक्सरसाइज डू नॉट कंटेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था उसमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, a फाइंड करना है, a है कोफिशिएंट 2 3 डन। आई होप अब आपको सोल्व करना आता है क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ए हमने फाइंड किया, राइट। बी इज द थिंग, दिस थिंग ऑन द राइट साइड, बी इज 412 एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इन दिस केस इज ABC, एक्स यहां पे ABC है। नाउ लेट अस सोल्व दिस। Now you write on your notebook and solve it and tell me the A inverse. अब आप A inverse मुझे find करके यहाँ पे बताइए, what is the value of A inverse directly, and I hope you know how to find out the A inverse. You solve it on your notebook. Okay, you all please find A inverse within 3 minutes, 2-3 minutes. ओके आदित्य, वैल्यूज आ गई हैं, खुद से फाइंड किए हैं, कई बार फोन में डायरेक्ट भी आ जाती हैं आजकल।
तो अपने हैंड से फाइंड करें आप लोग। ओके आदित्य बताइए मुझे वैल्यूज। सानिया की भी वैल्यूज आ गई हैं शायद, नहीं आई हैं अभी। क्वेश्चन दिखाएं। ओके दिस इज ए एंड वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स इन दिस क्वेश्चन। हाँ हो गया। अच्छा यस व्हाट इज द वैल्यू हियर? ये आ रहा है अपना 77 हाँ ये अपना आ रहा है 77 पहले वाला, और अपना दूसरे वाला बताइए। 75 हैं? नहीं 75 है, पहला वाला 75 है। अच्छा ये अपने वाला 75 है। सेकंड 150 ओके 75 ओके 110 110 -100 -100 30 हाँ 30 30 30 72 72 0 0 -24। have you divided with this determinant of a also? नहीं वो है 1/1200। Yes it's 1 2 0 this right? anyone could you please क्या कह रहे हैं? anyone could you please confirm is this values are right or not? सर मेरा भी यही हुआ। Okay so it means ये सही है। okay now what you have to do, now we know that x is equal to a inverse b, x is equal to a inverse b, so now what is x? x हमारे पास यहाँ पे है abc। what is a inverse? a inverse is 1 2 0 0, it's 75 150 75 110 100 30 72 0 -24। now put the value of b also। b हमारे पास क्या है यहाँ पे? b है 412। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ a and b। multiplied it on your notebook। after multiplication whatever the values you have got here, इसको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करिएगा। 600 400 240 600 400 240। have you multiplied this 1/200 inside? हाँ नहीं okay it's 1200 here, so it comes out to be 1/2, it's 1/3 1/5 and it's 1/5 it's 200 or it's 240? 240 सही है जो आपने लिखा है। 240 40 is this right? I have written here। हाँ सही है। okay so 240 divided by it comes out to be 5 5। 0 से 0 One. कैंसिल हो जाएगा एंड 12 2 ज़ा 24। सो क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 10 जा 12 2 जा इट कम्स आउट टू बी 5। सर 1/5 आएगा। ओके यस 1/5 इसका रेसिप्रोकल। ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? so from here we have obtained the value of a is 1/2, value of b is 1/3 and value of c is 1/5। अब यहां से x किसका रेसिप्रोकल है? a का, तो x आएगा 2 y आएगा 3
and z आएगा 5. So this like this you have to solve this question. I hope this question is clear to you. तो आपको जो मैंने इसमें नहीं समझाया है, आपको इनवर्स फाइंड आउट कैसे करना है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने खुद से फाइंड आउट किया. इनवर्स फाइंड आउट करना मैंने नहीं सिखाया यहाँ पे. और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए. Then this question will be completely clear to you, right? I hope this question is clear to you all. Anyone, could you please match the answer for this question in your book? Two, 3, 5. Second. 2, 3, 5. It's 2, 3, 5. Yes, right.